अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि ये जो खातून जो आजकल मौजूद बहस है, देखें किसी भी इंसान की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। और आपको लोग ख़वातीन उनकी करप्शन के ताने दें, बट अगेन कहते हैं कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, और इन दिस केस अ वुमन इज ऑल्सो नोन बाय द कंपनी शी कीप्स। हमारी पहले साबका खातून अव्वल थी, फिर आज अब अभी जब मैं आपसे मुखातब हूं तो एक मरतबा फिर कुछ वक्त के लिए खातून अव्वल हैं। लेकिन चले हम इस तरह कह देते हैं कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, जाहिर है ये भी अपने दोस्तों से पहचानी जाएगी ना कि नहीं। जिस तरह की भी कंपनी में ये पहले उठती बैठती थी या अब इनके जो दोस्त अहबाब हैं ये सहेलियां हैं, शादी की सहेली, शादी के बाद की सहेली, घरों में आना जाना, किचन में, लॉन में अपने जीजा जी के साथ तस्वीरें उतरवाना, ये सारा कुछ तो आप सोशल मीडिया, जीजा जी के कुत्तों के साथ उनकी खुशामद करना। लेकिन इसके एवज कमाया क्या? जिल्लत और रुसवाई तो कमाई ही कमाई। वो तो शुरू से कमाती हैं, इस तरह के जो कमाश की जो औरतें हैं वो तो शुरू से जिल्लत और रुसवाई इनके हिस्से में आती है, लेकिन पैसा बहुत कमाया। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक तो यह है कि ये फरार कैसे हुई, वो भी आपको स्क्रीन पर वो वीजा नजर आ रहा होगा। और वो फरार होते वक्त कुछ लोग कहते हैं बुरका उड़ा हुआ था, ऐसी औरतें बुरके नहीं उड़ती। बहरहाल ये थोड़ा सा भेस बदला हुआ था या रंगत उड़ी हुई थी, हवाइयां चेहरे उतरे हुए थे, वो आप तस्वीर देख रहे होंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें जो एयरपोर्ट से निकलते वक्त ली गई, और साथ में यूएई का वीजा भी है जो 31 मार्च को जारी हुआ और या 31 मेरा ख्याल मई तक ये करामद है। वही होता है, दो महीने तक इसकी वैलिडिटी होती है, 58 डेज। अब बताया ये गया कि 31 मार्च को इस खातून का हस्बैंड यहां से फरार हुआ है दुबई, बरास्ता दुबई, और 3 अप्रैल को जिस दिन ये वारदात डाली है डिप्टी स्पीकर ने कौमी असेंबली में, उसी दिन ये खातून रात को EK623 एमिरेट्स की परवाज EK623 लाहौर से दुबई ये गई हैं। अब मैं बात कर रहा था कि ये खातून, अब इस खातून के बहुत से मामलात ऐसे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। खातून के बारे में ये जो इसका असल नाम जो है वो फरहत शहजादी है। उसके बाद ये फरा खान हुई लाहौर में। ये मॉडलिंग शाडलिंग, ये छोटे लेवल B क्लास की मॉडल थी। उसके बाद इसने एक गैंग ज्वाइन कर लिया। वो समझते हैं आप लाहौर के वो जो डिफेंस के इलाकों में जो ख़वातीन के जो गैंग होते हैं, जो नौजवान लड़कियों को मीडिया, सोशल मीडिया पर प्रमोट करती हैं या मॉडलिंग के नाम पर इस तरह। उसके बाद इसने वो एहसन जमील गुजर से, ये उसकी दूसरी बीवी बन गई, और फिर ये फरा खान से फरा गुजर होगी। अब इसको कुछ लोग गोगी बट भी कहते हैं कि इसका इंतहाई मतलब निचले और मुतवस्त घराने से ताल्लुक था। लेकिन अब इसने जो गुज़श्ता साल सेनेट के इलेक्शन के लिए इसने PTI से सेनेट का टिकट मांगा था और इसको मिल जाना था, लेकिन वो अदारे जिनका काम है ऐसी औरतों पर निगाह रखना, उन्होंने कहा जी कि इसके चाल चलन ठीक नहीं है तो इसको टिकट नहीं देना चाहिए। यानी इसको टिकट PTI का नहीं मिला, बावजूद इसके कि इसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। और इलेक्शन कमीशन में जाहिर है जब आप टिकट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपने गोशवारे जमा करवाने पड़ते हैं। तो उस वक्त अपने जो इसने अपने असासे जाहिर किए वो तकरीबन 76 करोड़ 10 लाख के करीब असासे इस खातून ने अपने जाहिर किए। ये वो असासे हैं जो जाहिर किए। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि इसके लाहौर के डिफेंस में कोई 3-4 कोठियाँ या घर हैं। लाहौर के बैरिया टाउन में इसके घर हैं। पिंडी चक्री रोड, वो रिंग रोड का जो स्कैंडल आपको याद होगा, उसके दाएं बाएं भी इसने काफ़ी ज़्यादा सैकड़ों तादाद में सैकड़ों एकड़ की तादाद में इसने वहां पर ज़मीन ले रखी है। अब सुनना है कि दुबई में इसने प्रॉपर्टी ले ली है। 12
ये यहाँ से फरार हुई और इसको नहीं रोका गया। उसकी वजह यह है कि एक तो इसका नाम ECL पर नहीं था, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर, और दूसरा ये है कि जाहिर है लोग इसे फराह खान के नाम से जानते थे, तो ये फरत शहजादी के पासपोर्ट से यहाँ से फरार हुई, अब फरार ही हुई है। अब पाकिस्तान में जो हमारे वजीर आजम की मौजूदा अहलिया के साबिक शोहर के जो औलाद है मूसा मानिका, उसने कहा जी इस खातून ने हमें बदनाम, मेरी माँ को और वजीर आजम को बदनाम कर दिया है और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल वो कहता है एहसन जमील गुजर के मैं आपका कफील हूं, हमारे खानदानी मुरासिम है। खातून फरार होने से पहले तक आपकी वालदा के साथ देखी जाती थी, मिलती थी, घरों में आना जाना था। आप कहते हैं आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपनी वालदा के तर्जुमान हैं, आपकी वालदा का तो तर्जुमान है वजीर आजम खुद हैं, शहबाज गिल है, फवाद चौधरी है, वो पता नहीं क्या नाम है, असद उमर है, हमाद अजहर है। खैर आहिस्ता आहिस्ता ये तर्जुमान कम हो रहे हैं, लेकिन हैं तो सही। कोई हुकूमत की जानिब से इस बात की तरदीद नहीं कर रहा, क्यों कि ये डुबियस कैरेक्टर की खातून, लाहौर में जो लोग रहते हैं, ये पहले सब्जाजार में शिफ्ट हुई, जो लोग मेरी बरादरी के जर्नलिस्ट, वो लोग जो लाहौर रहते हैं, या इवन मेरे जर्नलिस्ट के अलावा जो मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, उनकी कहानियां आप सुने, इंसान कानों को हाथ लगाता है, दंग रह जाता है। और खैर मैं, चूंकि इसने पाकिस्तान को चूना लगाया, अब उसके मियाँ का एहसन जमील गुजर का बयान आया। अच्छा, कल मजे की बात ये, वो इस वक्त इसका ससुर जो है वो फरत शहजादी है, चले जी जो भी है, फरत है, इसके ससुर का कल वीडियो स्टेटमेंट आई है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं, उसके ससुर का इसकी जात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बाय द वे वो मुस्लिम लीग नून का MNA है, और उसने कहा है कि मैंने इसको कभी अपना बहू ही नहीं माना, ये तो एक आवारा औरत है जिसका हमारे खानदान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, इसने मेरे बेटे के साथ निकाह जरूर किया। जाहिर है ऐसी औरतें फिर आखिर में कोई शिकार तो ढूंढती हैं ना, बड़ा शिकार। और खावर मानिका का कहना है कि जनाब ये हमें बदनाम, ओ भाई बदनाम वो होता है जिसकी कोई नेक नामी हो। जो आपने नेक नामी कमाई है खावर मानिका साहब, बशीर मेमन का इंटरव्यू कभी आप सुने, अल्लाह ही माफ करे। हाँ, फिर आप कहते हैं कि जनाब वो मूसा मानिका जो बुशरा बीबी का बेटा है खावर मानिका से, वो कहता है कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस खातून से, और ये खातून जब दुबई गई है, दुबई से अबू धाबी गई है, मरियम रियाज वट्टू, ये बुशरा बीबी की बहन और मूसा मानिका की खाला है। उनके यहां इन्होंने अफ्तार डिनर अटेंड किया अबू धाबी में। अभी भी कुछ लोगों का ये मानना है कि ये उनके घर में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपना इन्होंने घर ले रखा है, ये वहां पर मुकीम है और ये वहां के रेजिडेंस वीजे के लिए अप्लाई करेंगी और इनको मिल जाएगा, क्योंकि इनकी वहां पे करोड़ों दरम की जायदाद है, अरबों रुपए की जायदाद है। वहां तो आप 10 लाख दरम उनको इन्वेस्ट करें, आपको फौरी तौर पर रेजिडेंस वीजा मिल जाता है। रेजिडेंस वीजा ना भी मिले तो अभी वो 1 महीने का वीजा उसके पास है, वो मजीद 3 महीने वहां पर एक्सटेंड करवा के वहां पे वो खातून रह सकती है। तो ये सारा मामला जो है ये इतना जैसे कहते हैं ना, बज़ाहिर इतना आसान नहीं है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड मामलात हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं कि पोर्श, कुछ लोग पोर्शे कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसकी यूरोप में अमेरिका में डिफरेंट है, बट इट्स पोर्श। बड़ी महंगी गाड़ी है, मतलब दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में से एक है। ये कुछ 7.5 करोड़ की गाड़ी है पाकिस्तान में। खातून ने इसकी बुकिंग करवाई, उन्होंने कहा जी कि इसकी आप एडवांस देंगे तो हम इस गाड़ी का बंदोबस्त आपके लिए करें। 3.25 करोड़ रुपया इसने पोर्श के मुबैना एजेंट को अदा किए कि जी ये गाड़ी। उसके बाद कहा जी गाड़ी कब आएगी, तो पता चला कि चोरों को मोर पड़ गए, वो जो एजेंट था मुबैना फेक था या असली था, वो 3.25 करोड़ यानी 3 करोड़ 20 या 23 लाख रुपया लेके उसका पता ही नहीं। चोरा ने कपड़े ते डांगा दे गज। तो ये सारे मामला जो हैं अभी तो सिर्फ एक खातून
एक खातून अभी सामने आई है और बात को संभाला नहीं जा रहा। यही वजह है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार से चिमटे उन्हें मालूम है। अब तो ये खबरें गर्दिश कर रही हैं जी कि अडयाला और मच, अडयाला तो ये पिंडी में है, सुना है कि अल्लाह माफ करे कि जेलों में कदरे बेहतर जेल है अडयाला किसी हद तक, यानी अल्लाह जेल जेल है। घर को भी सब जेल करार दिया जाए तो बंदे का दम घुटता है, लेकिन जेल इज जेल। अब ये कहा जा रहा है कि ये समझा जाता है कि अडयाला इज कंपैरेटिवली बेटर जेल। पाकिस्तान की सबसे खौफनाक जेल जो है, जहां लोग जाते हुए डरते नहीं, घबराते नहीं, मरते हैं, वो है बलूचिस्तान में मच जेल, जहां पे गर्मियों में दर्जा हरारत 52-53 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है और जीती जागती जहन्नुम है। अब तो लोग ये भी कहना शुरू हो गए कि खान को कम से कम 1-2 महीने के लिए मच जेल में रखा जाएगा, जहां वो अपनी तस्बीह पर वजीफे करेंगे। ये जो दुनिया को दिखाने के लिए जो वजीफे करते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये वीडियो लंबी हो रही है, बहुत सी कहानियां हैं, रोजाना 2-4-5 वीडियोस में आपको ये कहानियां बताने की कोशिश करेगा ये खाकसार। उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये बातें खैर पसंद तो आई हैं या नहीं है, अफसोसनाक बातें, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चश्म कुशा मजीद इंकशाफात सामने आएंगे और जो जो सामने आएंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।